हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडव वर्ड। आज हम अपनी उत्तर लेखन अभ्यास श्रृंखला का चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिस पर आज हम अकबर के मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है उसका रेलेवेंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस ही हमारी तैयारी का मूल आधार होता है, क्योंकि हमें आगे जाके मेंस के ही क्वेश्चनों को ही टैकल करना होता है। प्रीलिम तो एक बैरियर की तरह होता है जिसे हमें क्रॉस करना होता है। तो हम मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रख के प्रीलिम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो प्रीलिम के क्वेश्चन में ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस प्रीलिम पे ना होकर मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्री पास भी कर लेते हैं तो आपको मेंस एक अच्छी बाधा के रूप में सामने आएगा, जो आपके रैंक लाने में भी आपकी सहायता करेगा। तो अल्टीमेटली हमें यूपीएससी के साथ खेलना नहीं है, हमें यूपीएससी क्लियर करना है और अपना रैंक लाना है। तो हमें उस अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज हमने यूपीएससी सीएससी 2019 के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन यह कह रहा है कि समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या मुगलों की सफलता का श्रेय उसकी सक्षम जागीरदारी और मनसबदारी प्रथा के कारण था। तो इसमें जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे चर्चा की हुई है कि ये समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, इसका मतलब हमें 65 से 70% के आसपास इसकी खूबियों के बारे में और 30 से 35% के आसपास इसकी आलोचनाओं के बारे में भी या अन्य पक्षों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा सभी वीडियो इंट्रो के साथ शुरू होता है, तो उसमें हम सबसे पहले इंट्रो से ही शुरुआत करेंगे। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के उदय में मनसबदारी व जागीरदारी प्रथा का योगदान अतुलनीय था, परंतु इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिससे मुगल साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। तो हमारा ये छोटा सा इंट्रो हो जाएगा। इसके बाद हम एक हिस्टोरियन पक्ष ले लेंगे। जैसा कि इतिहासकार J.F. रिचर्ड और A.P. त्रिपाठी ने अपने वर्णनों में मुगल काल के उत्थान व सुदृढ़ता के कई कारण बताए हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो हो जाएगा। इसके बाद हम अपने मेन बॉडी पार्ट पर आएंगे, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट ही इसका मेन तत्व होने वाला है। बॉडी पार्ट की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ जागीरदारी प्रथा पूर्व से चली आ रही इक्ता व्यवस्था में अकबर द्वारा किए गए प्रयोग, जिसमें अकबर ने अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को जागीर देकर उन्हें तुष्ट किया और साम्राज्य के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रेरित किया। तो ये इसमें पुरानी इक्ता व्यवस्था जो चली आ रही थी सल्तनत काल से, उसमें अकबर ने क्या सुधार किया, तो हमने इसको लिख लिया पहले। मनसबदारी प्रथा व जागीरदारी प्रथा को मिलाकर अकबर ने एक पदानुक्रमित व्यवस्था को जन्म दिया, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक थी, जहां मनसबदार अधिक ऊंचे मनसब प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते रहते थे। तो ये इसका मेन पार्ट हो गया, जिसमें अकबर ने कैसे जागीरदारी प्रथा और मनसबदारी प्रथा को मिक्स करके एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण किया था। उसी में एक उदाहरण हमने कंटेम्पररी हिस्टोरियन जो कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास लेखन में बहुत जरूरी होती, तो हमने अबुल फजल का एक ये लिख दिया कि अबुल फजल आइन अकबरी में लिखता है कि मनसबदारी 10 व 100 के गुणन में प्रदान की जाती थी। यदि मनसबदार अपने निर्धारित सैनिक शक्ति प्राप्त कर लेता था तो उसकी पदवी को बढ़ोतरी कर दी जाती थी। तो ये हमारा उस समय के तत्कालीन इतिहासकार जिनसे हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। तो हमारा एक हिस्टोरियन पक्ष भी इसमें हो गया। अब इसके आगे हम इसमें लिखते हैं कि जिससे अधिकारियों में उच्च मनसब प्राप्त करने व राज्य की अधिक कृपा के लिए होड़ लगी रहती थी, साम्राज्य इससे अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि इससे कैसे सुदृढ़ हुआ, तो हमने सुदृढ़ता की बात कर ली है अभी। और इसमें और भी एक पॉइंट हो सकता है कि जागीरदार मनसबदार अपने क्षेत्रों के राजस्व की वसूली भी करते थे। अपने निर्धारित वेतन लेने के उपरांत राजा को बची हुई राशि भेज दी जाती थी, जिससे राज्य को निरंतर कर प्राप्त होता रहता था। तो ये इसका एक और वो हो गया पक्ष कि हाँ, मनसबदारी और से जागीरदारी से क्या मुगल काल को क्या बेनिफिट मिल रहा था। तो ये और एक तीसरा हो गया, यह प्रथा साम्राज्य में स्थायित्व विद्रोह में निपटने में कारगर थी। तो जैसे यह इस प्रथा से विद्रोह को किस प्रकार कमजोर किया गया और किस प्रकार सल्तनत मुगल काल में सुदृढ़ता लाई गई। तो ये हमने 4-5 पक्ष इसमें लिख लिए हैं। अब हम इसके अन्य पक्ष पे आते हैं, क्योंकि हमें इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ये इसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये हो जाता है कि अन्य पक्ष जिससे सल्तनत को सुदृढ़ किया। तो उसमें पहला हो जाएगा मुगल राजपूत समझौते ने प्रशासन में सैनिक क्षमता में वृद्धि की, तो ये एक और कारण हो गया। दूसरा हो गया कृषि सुधारों ने साम्राज्य की आय को बढ़ा दिया जिससे कि साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। तीसरा गुजरात और लखनौती विजय से साम्राज्य को निश्चित आय प्राप्त हुई, जिसे गुजरात और लखनौती जिसे बंगाल भी कहा जाता है। तो बंगाल विजय से बंगाल और गुजरात एक बहुत ही प्रॉस्परस राज्य हुआ करते थे उस समय, तो इससे साम्राज्य को अच्छी खासी आय प्राप्त होने लगी। और जैसा कि हम प्रोफेसर इरफान हबीब आंतरिक और बाह्य व्यापार को मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं, तो ये एक कारण और भी हो गया जिसमें हमने हिस्टोरियन पक्ष भी ले लिया है, जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने ये बात बोली है। पांचवा कारण इसमें कुशल नेतृत्व ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, जैसे अकबर ने किस प्रकार अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, इससे उन्होंने भारत के विविधतावादी मुल्क में भी एक अच्छी सरकार, अच्छी शासन का गठन किया। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट हमने इसके अन्य कारण में भी दे दिया कि सल्तनत कैसे अन्य तरीके से सुदृढ़ हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही स्टैंड ले लिया था कि नहीं, मनसबदारी और जागीरदारी से ही नहीं अपितु अन्य कारण भी थे जिससे सल्तनत सुदृढ़ हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। तो ये 4-5 कारण हमने दे दिया कि हाँ, ये इन कारणों से भी सुदृढ़ हुआ। तो हम लास्ट में हम निष्कर्ष पोर्शन पे आ जाएंगे, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भिन्न भिन्न कारक और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती थी। क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, तो हमने यहाँ पर इसको छोटा सा निष्कर्ष लिख के अपनी बात को ख़त्म किया। क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क का था, तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट ही खर्च करने थे, तो हमने एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे भी ये भी अपेक्षा करूँगा कि आप भी अपनी हिस्ट्री के पढ़ने के तरीकों को थोड़ा सा चेंज करिए और इसको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हुए चलिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आप कहीं से भी अपना सोर्स लेके एक अच्छी और सुदृढ़ तैयारी करें, जिससे आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए एक अच्छा कंपटीशन दे पाएँ। तो इसी के साथ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।